आप ये देखिए कि हर एक अस्पताल में मंदिर एक रखा हुआ है। लोग मानते भी हैं। आप शायद नहीं जानते, जानते होंगे आप ज़रूर, ये जो एक बाबा जो हैं, जो हर एक के मंदिरों, हर एक के दुकानों में, घरों में एक हाँ। आप एक आप जानते हैं बाबा जो बाल छिले होते हैं? अ, हाँ, हाँ, वो भी बहुत अच्छे हैं, छतरपुर वाले। हाँ, छतरपुर में जो हैं। उनका भी मुझे दर्शन हुआ है। अच्छा, हाँ, वो मुझसे भी बात उन्होंने भेजा बहुत लोगों को मेरे पास। अच्छा। मुझे उनका बहुत अच्छा दर्शन हुआ था, वो वो बहुत वो अच्छे हैं वो वो भी। वो नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी आत्मा है वो भी संत की आत्मा है और वो भी शिव वाले हैं। अरे इनका तो आप हिस्ट्री ही नहीं जानते। हुँ, ये तो हमारे घर में आए हुए हैं, मैंने अपने हाथों से इनको दूध दिया है। अच्छा वो वाले बाबा को? हाँ, ये छतरपुर वाला जो गुरुजी लिखते हैं जिनको। जी हाँ, जो हम जालंधर में थे उस टाइम, हमारे हुँ, हस्बैंड की अच्छी कंपनी में वो हुँ, थे, जीएम थे, हुँ, लोटस बाबा में, जालंधर में। हुँ, तो वो चंडीगढ़ उनके वकालत भी वही करते थे, फैक्ट्री का। हुँ, 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 वकालत भी वही वहाँ बनाते थे। सिब्बल जी थे उस टाइम वकील चंडीगढ़ में। हुँ, हम भी गए हुए हैं सिब्बल जी के यहाँ 1-2 बार हुँ, उनके साथ। तो ऐसे ही ऑफिस में गए, कोई काम था, तो चंडीगढ़ में, जालंधर से चंडीगढ़ गए। हुँ, वहाँ उन्होंने कहा कि भई आप और वो आए, ये बाबा गुरुजी, पतले-दुबले थे एकदम, यंग थे बिल्कुल। उस समय। हाँ, उस समय पैजामा कुर्ता पहने हुए थे और हाथ में उनका एक झोला था। हुँ, हुँ, उसमें कुछ 1-2 कपड़े थे, क्या थे, कुछ होगा कुछ। हुँ। आए तो बोले कि यहाँ मिस्टर राय कौन है? अच्छा एक वो गुरुजी आके पूछे छतरपुर वाले आपको? हाँ, उसमें पूछे माने ऑफिस में वो, बहुत लोग थे। हुँ, हुँ, मिस्टर राय कौन है? 2 बार 3 बार पूछे, ये भी थोड़ा बहुत अच्छे आदमी थे, अध्यात्म में बहुत आगे थे ये भी, हमारे हस्बैंड भी। तो बोले कि मिस्टर राय यहाँ कोई है? तो कुछ बोले नहीं, फिर तीसरी बार जब बोले तब बोले कि हाँ, हम हैं, बोलिए आप कौन? तब ये दो इनको पकड़ के, जप्पी पकड़ के और हिलने लगे काफ़ी देर तक। अब ये भी उनको पकड़ लिया, जब हिलने लगे तो बोले कि भई, मन में सोचे कि भई हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हिलने लगे भी। हुँ, बाद में उन्होंने बताया कि आप कहाँ रुके हैं? तो बोले कि मैं इस होटल में रुका हूँ और मैं परसों जाऊँगा जालंधर, तो पता-वता लिख के दिए। कह रहे थे राय मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ। गुरुजी कहे, हुँ, कहे कि ठीक है, आप आइए हमारे यहाँ, जालंधर आइए। हुँ, हुँ, तो वो जालंधर आए तो हम एक मोहल्ले में ही रहते थे। असल में मकान तो हम लोगों को दिया था कोठी वो बाबा, हुँ, हुँ, जो फैक्ट्री वाला, लेकिन वहाँ इसलिए नहीं गए कि यहाँ एक बहुत बड़ा घर था, इनके 2 बच्चे थे, डलहौजी पढ़ते थे, हुँ, इनकम टैक्स के वकील थे और उसी में करीब 10-12 कमरे थे। हुँ, तो इसी में हम लोग इसीलिए रहे कि एक रूम में वो बाबा का गुरगन साहिब रखा हुआ था। हुँ, हुँ, गुरु साहब का मने रोज़ शाम को एक मनोहर सिंह भाई साहब आते थे, प्रिंसिपल थे, हुँ, वो हुँ, कीर्तन करते थे। हुँ, हुँ, तो हम लोग को कीर्तन बहुत अच्छा लगता था, हमें बहुत अच्छा लगता था। मैं हारमोनियम सब बजाती थी, ढोलक, हारमोनियम सब कुछ। हुँ, बहुत अच्छा लगता, हम लोग छोड़े नहीं और हमारे हस्बैंड भी उसमें लग गए। हुँ, माने ये कीर्तन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन एक बाबा का गुरचरनी लगे थे, उनके हुँ, चरण लगे। उनको उठाना, सुलाना, ये लोग नहीं रहते थे तो, और हुँ, पढ़ना और उससे वाक निकालना। जो लोग पूछने आते थे कई लोग कि ये बताइए हमारा ये काम हो जाएगा? तो हुँ, उसमें पढ़ के कह रहे थे अच्छा मैं थोड़ी देर तक बताऊँगा आपको। तो कुछ लोगों को बताए तो बिल्कुल सही हो गया उनका। तो हुँ, एक किसी चीज़ में ये वाक वहाँ ले लेते थे पढ़ के, ऐसा उनका हो गया था। हुँ, तो वो फिर वहाँ से हम जो है जब हम घर आए ना, जब हम लोग आ गए जालंधर, तो हुँ, वो आए 7 गाड़ियों के बीच में थे, 7 गाड़ी था। इसमें बीच में इनकी गाड़ी थी, हुँ, गुरुजी का। हुँ, हुँ, और ये ड्राइंग रूम घंटी मारे, हुँ, जब घंटी मारे तो हमने ड्राइंग रूम खोला और कितने लोग थे वो लोग, सब अंदर आ गए, बैठे वो लोग। तो हम राय साहब को बुलाया, तो मैं क्या जाइए देखिए आए हुए हैं कोई। हुँ, तो अपना गए तो कह रहे थे कि मैं ठंडा-वंडा ले आओ, तो सर्वेंट नहीं था उस टाइम, तो हुँ, मैं ही ले गई उन लोगों को देने के लिए। तो मैंने देखा कि बाबा बाबा जो हैं, इन्होंने गुरुजी जो हैं, ये ऐसे-ऐसे हाथ करके और सबको ऊपर से ऐसे उठा रहे थे और मोटी-मोटी छोटी इलायची हाथ में आ गया। तो हुँ, सबको दिए और जब लास्ट बारी 8 6-7 बच गया, तो बोले कि अरे रहने दीजिए, घर को भी देना है ना, इन लोगों को भी देना है कुछ।
तो छोड़ दिया और इसके बाद उन लोगों को डाँट के निकाला। जब वो लोग पानी-वानी पी लिए माने, तो बोले कि आप जाइए अब आप लोग अपने जिस होटल में रुक रहे हैं वहाँ रुकिए, मैं तो आज रात में राय के साथ रहूँगा, हुँ, बोले। हुँ, मेरे को कहते हैं कि माताजी कह रहे थे कि बहन जी क्या कह रहे थे कि आप ना छत पर उस टाइम खुला छत होता था हुँ, गाँव में। हुँ, गाँव में जालंधर शहर में थे हुँ, हम, तो कह रहे थे कि वहाँ पर ना जहाँ राय का चारपाई बिछेगा वहीं हमारा भी लगा दीजिए। तो वहीं हमने लगा दिया। फिर मैंने कहा कि हमारे पास धोती थी, हम लोग यूपी के हैं, तो साफ धोती रखते हैं, तो मैंने कहा धोती है, पैजामा भी है आप पहनेंगे? बोले कि नहीं, नहीं, ये मैं ले आया हूँ। ये ज़रा सा पानी में निकाल के ना टाँग दीजिएगा, तार पे। तो मैंने कहा ये तो सूखेगा नहीं, बहुत बड़ा घर था, हुँ, हुँ, आँगन काफ़ी बड़ी थी यहाँ। तो मैंने कहा इतना जल्दी तो सूखेगा नहीं, तो हँस-हँस के कहने लगे सूख जाएगा। तो ऐसे ही मैं एक तार पर डाली, उस कमरे में जाके दूसरे कमरे में आई। फिर मैं ऐसे ही हमारे सिर थोड़ा-सा लगा कपड़ा, तो देखा मैं कहा देखूँ तो सूख गया है क्या? तो सूखा हुआ था पैजामा कुर्ता। कितना देर में? 5 मिनट में? 5 मिनट के अंदर में वो सूखा हुआ था पैजामा कुर्ता दोनों। हुँ, पहना हुआ सूखा हुआ। तभी मैं नहीं समझ पाई। देखिए हमारे कैसे मतलब माया हो गया हमारे कि भूल गई सब कुछ। हुँ, इसके बाद फिर मैं खाना कहा कि भई हमारे यहाँ ना चावल वो ज़रूर खाते हैं दोनों टाइम। हुँ, हुँ, चपाती भी तो चावल भुजिया वगैरह सब्ज़ी बनाई थी। 2-3 मैंने कहा ये बना हुआ है खाएँगे? या तो नहीं, नहीं मैं खा के आया हूँ, सिर्फ़ 1 गिलास दूध दीजिएगा। तो दूध मैं लेके गई, तो छत पर जब गई तो रो रहे थे बाबा, गुरुजी। हुँ, हुँ, गुरुजी रो रहे थे और राय साहब से बात कर रहे थे। तो फिर मैं जब गई तो आँसू-वाँसू पोंछ लिए वो। अ अ, उजाला रात था, लाइट नहीं थी उस टाइम, हुँ, लेकिन रात उजाला था एकदम, जैसे चाँदनी रात थी, हुँ, 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 तो दिख रहा था हाँ। फिर मैं दे रख के आ गई, मैं कहा अभी इन लोगों का आपस में पर्सनल बात है, हम क्या रुके, हुँ, हम नीचे आ गए। हम नीचे आ गए तो फिर सुबह जब उठे तो इन्होंने बोला कि आप ना ऐसा करिए कि नाश्ता-वाश्ता करके तब चलते हैं, फैक्ट्री चलते हैं। हुँ, हुँ, तो बोली कि नहीं मैं नाश्ता नहीं करूँगा, हम जल्दी जाएँगे। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा अच्छा फिर ये लेके गए, फैक्ट्री में कुछ काम भी था इनको सुबह-सुबह ही। यहाँ से घर में चाय पी लीजिए तो नहीं चाय भी नहीं लूँगा। पता हुँ, नहीं उसमें ध्यान नहीं आ रहा है कुछ लिए कि नहीं लिए, लेकिन चले गए इनके साथ सुबह। हुँ, हालाँकि तो 9-10 बजे जाते थे लेकिन इनको लेके गए। हुँ, लेके गए तो फैक्ट्री वाले पीछे पड़ गए। बाबा और ही लोटस बाबा काफ़ी बड़ा आदमी है आज भी। हुँ, तो बोलने लगे कि नहीं राय साहब हमारे घर भेजिए, हम भी कुछ पूछें, हम भी कुछ देखें ऐसे-ऐसे करके। हुँ, तो बोले कि अब तो यहाँ भी फँस गए वो। तो हुँ, थोड़ी देर के लिए भेजे लेकिन एक चीज़ है कि मेरे को बोले आके कि माई कुछ कोई दुःख तकलीफ़ है आपको? मैंने कहा नहीं मेरा बेटा है, इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, इसका बाल्ब चेंज करना है। क्या तो चेंज करना है? बाल्ब एक बाल्ब नहीं होता जो हुँ, ब्लड वाला, हुँ, 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 वो सिकुड़ गया था इसका, वाल्व एक बार। वो दिल का हार्ट का वाल्व। हार्ट का हाँ, लेकिन बहुत कमज़ोर है, कुछ पीता-खाता नहीं लड़का। तो बोली कि अच्छा ठीक है, बादाम मिलेगा कहीं सवेरे 6 बजे? तो गुरुजी मैंने कहा पूछे बादाम गुरुजी पूछे आपसे? गुरुजी पूछे हाँ, हुँ, बादाम मिलेगा? हुँ, तो मैंने कहा नहीं बादाम तो अच्छा मैं देखती हूँ। तो पड़ोस वाला घर में ना हलवाई इनका जालंधर में स्टेशन पर ही बहुत बड़ी दुकान था, हुँ, उनका मिठाई-विठाई का। तो मैंने पूछा मासी जी साफ बादाम होगा आपके पास? मैं अभी दुकान खुलेगा तो मँगवा के दे दूँगी। तो बोली कि नहीं है, ले लो। उनको नहीं बताया कुछ भी। तो फिर मैं ले आई तो वो बादाम को सामने रख के और लड़के को बैठा के और कुछ वो किए, ऐसे कुछ हुँ, पढ़े हैं, पढ़ के और वो दिए कहते कि ये बादाम इसको रोज़ 1-2 बादाम घिस के देना, हुँ, हुँ, ठीक स्वस्थ रहेगा। हुँ, तो वो मैं रोज़ देती रही उसको काफ़ी देर तक, तो स्वस्थ रहा, ठीक रहा। मतलब वो बीमारी तो थी लेकिन रुका रहा, आगे बढ़ा नहीं वो, उतना ही रुका रहा। तो ख़ैर इसके बाद हमारी जो साथ में थी इनकम टैक्स के वकीलनी बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी थोड़ी, हुँ, तो वो बोली कि इनको छींक की बीमारी थी, उनको छींक आती थी। तो हुँ, वो बोलती थी कि हमारा भी ठीक कर देंगे, तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी एक ये भी हैं, ऐसे-ऐसे कह रही हैं, तो कहते हैं कि मैं कर दूँगा, बुलाइए। तो बुलाए तो ही वो एक पानी एक गड़वी माँगे और वही नाक से डालते थे, कान से ऐसा कुछ निकल रहा था।
हम्म, कुछ दूसरा था। तो बोले कि जाइए अब नहीं आएगा छींक आपको। हम्म, नहीं आया उनको, तब से नहीं आया उनको, छींक नहीं आया। तो ठीक चलो, नहीं है फिर। लेकिन वकील साहब डरते थे, कह रहे थे इन लोगों से क्यों ऐसे किया तुमने फलान ढिकान, बाद में बोलने लगे। कि मैंने कहा अब तो हो गया है, उनका ठीक भी हो गया है, कितना इलाज करवाते हैं, कहाँ हुआ उनको ठीक, अभी कर गए तो ठीक ही हो गया ना। उसके बाद वहाँ गए तो फिर वो बोले कि नहीं मैं राय मैं तो अब जाऊँगा। बोले कि नहीं, नहीं इतनी गाड़ियाँ हैं, गाड़ी से आपको भेजेंगे हम चंडीगढ़। तो नहीं, नहीं हम गाड़ी से नहीं, हम बस में जाएँगे बोले। गुरुजी। तो हाँ, गुरुजी बोले कि हम बस में जाएँगे राय। तो कहे कि अच्छा ठीक है। तो हमारा दामाद था उस टाइम, वहीं पर नौकरी उसको भी लगाए थे हमारे हस्बैंड, तो बड़ा वाला। तो बोले कि अच्छा तुम शिवशंकर इनको थ्री व्हीलर में ले जाओ और बैठा के टिकट उकट लेके तब आना। तो एक ले गया। तो जब उतरने लगे तो थ्री व्हीलर वाला लड़ने लगा इनसे, हमारे दामाद से, कि आप ना मतलब 10 रुपए बनता है, पता नहीं ऐसे पैसे की झंझट कुछ डाला था, ये इतने क्यों, इतने कम दिए हो, ऐसे ऐसे कुछ करने लगा। तो उसको बुलाए गुरुजी, कह रहे कि इधर आओ। वो ले आओ, मट्टी का ढेला था कोई, बाहर नहीं सड़क पर होता है जो मट्टी का ढेला। ढेला वाला था कुछ, कहने के लेके आओ। तो लेके आए तो 10-10 के नोट गड्डी बना के दिए उसको। अच्छा, गड्डी बना के दे दी 10-10 हाथ के। में मिट्टी देते हुए गड्डी बन गई। फिर बोले कि ले जाओ, कड़ाकड़ी माने नया नोट एकदम, पूरा ही दे दिए, कहते कि ले जाता हूँ। तो फिर पैर पे गिरने लगा वो, कि नहीं हमको इतना नहीं चाहिए, कम दीजिए हमें, कहते हैं ले जा बस तेरे भाग्य का बना है, ले जा। मतलब तो मिट्टी का ढेला को उन्होंने 10-10 के नोट के गड्डी बना दिए। गड्डी बना दी है, हाँ। हम्म, इतना बोलते हो कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए, वो हमारे दामाद से, तो वो दामाद ने दिया ना। वो तो जानता था कि रोज इतना कितना लगता है वहाँ का रहने वाला, मगर वहीं पर था वो काफी साल से। तो वो बन गया। तो बाद में हम समझ नहीं पाए उनको। तो फिर वो अब ऑटो वाला उनके पैर गिर गया, हाँ? है, हाँ, ऑटो वाले पैर में गिर गया गुरुजी के। हाँ। और फिर बस में बैठ के चले गए। तब से फिर ना हम लोग कोई, राय साहब को इतना काम था इसमें, सारी फैक्ट्री का देखना देखना, पढ़ाई लिखाई ये ज्यादा किए थे और पढ़े लिखे थे नहीं, तो काम की वजह से उनको कभी वो करना पड़ा। अब ये देखिए यहाँ हमारे जान पहचान के लोग इतने जाते हैं वहाँ, हमारी बहुत सारा काम बिगड़ गया था उनके डेथ के बाद। तो हमारी एक जाति आती है, हालांकि रामचंद्र मिशन में भी है, वो बोली कि देखिए रामचंद्र मिशन में आपको आगे के लिए रास्ता बताते हैं, माने कि सब पुराना संस्कार कटा के, और ये आपको आज के जीवन में वो देंगे आपको जो चीज चाहिए। आप चलो हमारे साथ मंदिर, वहां पर इनके, हमारी एक सहेली है, वो रामचंद्र मिशन में भी है यहाँ और यहाँ भी जाती हैं। कहती है वहां चलोगी, मेरे को बोलेंगे आपका काम झट से हो जाएगा, बिल्डिंग का काम हो जाएगा, मैंने 18 साल से आप जूझ रहे हो, मैंने कि कभी कुछ ये काम ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि ये हुक्म नहीं है, हमारे गुरु ने कहा कि भाई नहीं जाना, कटने दो जो भी कट रहा है, मत वो करो, हाँ ऐसा काम मत करो। मेरी हिम्मत नहीं करती कि मैं जाऊं वहां। लेकिन उस गुरु जी को मैं, असल में हमारा लड़का एक दिन फोटो दिखाया उनका, कहा मम्मी यही तो गुरु जी आए थे हमारे यहाँ, जो हम लोग मैंने वहां उनको पहचाने नहीं, पापा से मिले हैं और ऐसे ऐसे बात सारा किया। तो हमने राय साहब से पूछा कि क्या बात कर रहे थे, रो रहे थे रात में, कह रहे थे कि कह रहे थे कि हम तो आए हैं कि गरीबों का हम भला करें, अस्पताल में जितने भी बीमारी वाले हैं उनको हम देखें, और हम कहाँ लग गए। तो कह रहे थे कि सुबह सुबह 4 बजे भोर में उठ के जाता हूँ मैं पीजीआई में, हॉस्पिटल में, वहां जाके और मैं जितने भी जो मैंने कैंसर कैंसर के हैं ना, इनका मैं इनके ऊपर हाथ रखता हूँ कि ये लोग ठीक हो जाए। मैं इस काम में, लेकिन राय साहब हमें जो गाली दे रहे थे इन लोगों को, कि जो अमीर लोग हैं ये हमें घेर लेते हैं, ये हमारे पीछे पड़े हैं। राय साहब यहाँ भी लेके आए हैं 7 गाड़ी आए हैं लोग, और मैंने जो नहीं इनकी ग्रीन और रेड लाइट जो जलती है, इस सारे लोग हैरान लगे कि भाई इनके घर इतना ही क्यों आ गए, वीआईपी लोग आ गए, ये कैसे है, कोई मिनिस्टर का है, कुछ है कुछ है। लेकिन सबको भगा दिए, वो सामने कहे कि आप लोग अब जाइए, मैं तो यहीं रहूंगा। वो लोग भी सोचने लगे कि भाई ये तो इतने अमीर है नहीं, क्यों ये कहते हैं इनके पास रहना है। कहते हैं बस मैं इनके पास रहना है, आप लोग जाइए, आज रात रुकूंगा यहीं और कल सवेरे मैं खुद चला जाऊंगा चंडीगढ़। मतलब गुरुजी भी हीलिंग करते थे मतलब?
हाँ कुछ करते होंगे तभी तो। हाँ, हीलिंग करते थे ना, जो बीमार होते थे उनको ठीक कर देते थे। हाँ ठीक करते थे वो। करें तो वहाँ जाके वो ये लोग जाने नहीं देते। 4 बजे भोर से ही लाइन लग जाती है हमारे तो यहाँ। आप लोग फिर बाद में मिल नहीं पाए गुरुजी से फिर उसके बाद कभी? हाँ अब यही गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। नो, अभी भी हैं, साक्षात हैं वहाँ पे। हाँ है। क्योंकि मुझे मुझे मेरे दोस्त लेके गए थे वहाँ पे, मैं भी मुझे दोस्त लेके गया और मुझे वहाँ पे उन्होंने दर्शन दिया मुझे। अच्छा हाँ ये तो है, दर्शन देते हैं, काम भी बनता है जी। काम कई तो लोग मुझे नहीं बताते हैं। मालूम, मैं तो कभी काम के लिए गया नहीं, बट मैं वहाँ गया, मेरे दोस्त हाँ मुझे 2-3 बार लेके गए, तो मुझे हाँ साक्षात मतलब वहाँ पे दर्शन हुआ है मंदिर में उनका। हाँ हाँ। और मुझे मतलब जैसे जैसे उन्होंने बोला कि मतलब वो कि मैं भी हूँ साथ में, इस टाइप सा मुझे फीलिंग कराया। अच्छा अच्छा हाँ, ओ हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वो भी शिव वाले थे ना, शिव वाले थे वो भी। हाँ तो मेरे भी अभी जैसे और भी गुरु मुझे मुझे और भी गुरु हेल्प कर रहे हैं, वो सब शिव वाले हैं। हाँ सब सही वाले हैं, हाँ, ये तो। तो चलिए, आप पे एक ऑलरेडी है ब्लेसिंग पहले से गुरु लोगों का, है ना? हाँ बहुत बहुत, हम तो शुरू से हम लोग आध्यात्म में सीधे साधे हैं हम लोग, मैंने वो चल देखिए उनके यहाँ इतना काम किए, 20 आदमी से 7,000 आदमी बनाए। मैंने बहुत काम किए, लेकिन कभी आज तक कहा नहीं कि हम 20 साल से हैं आपके यहाँ, एक हमें मकान दे दीजिए। दिल्ली में तो 84 में हम आए ना, कि जब नहीं, लड़ाई झगड़ा इंदिरा देखिए गांधी के सिंपल वक्त है, था। अच्छे हैं, तभी तो दर्शन मिल रहा है, गुरुजी आपके घर आए। हाँ हमारे और अंदर अभी में देखो आपको माँ का दर्शन मिल रहा है, साईं बाबा आपको माँ का दर्शन मिल रहा है, साईं बाबा का दर्शन मिल रहा है। तो हमारे बड़ी पुण्य। जो सिंपल होता है, दिल का अच्छा होता है, उसी को मिलता है ये सब। यही चीज तो है, मैंने कि अब कई चीजें मेडिटेशन में भी दिखता है, जैसे कि 8 दिन हमको ऐसा लगा कि मैं जो कर रही हूँ वही हो जाता है, जो कर रही हूँ वही, ये क्या बात है। तो मैं प्रेसेप्टर से पूछा, मेरे भाई प्रेसेप्टर हैं, बाबा जी के टाइम के। जब 20 आदमी थे तो उसमें हमारे ब्रदर भी थे वहाँ शाहजहांपुर में, गन्ना विभाग में रिसर्च अफसर थे। तो शुरू शादी हुई तभी से वहीं से उन्हीं के साथ ही बाबू जी के साथ लगे थे। तो उनसे पूछा कि भैया ये क्या, तो कहते हैं कि बाबू जी के संपूर्ण कृतियां जो है ना, हम्म, एक बुक है हमारे पास में बनी थी कार्पस के मेंबर, हम्म। उसमें पढ़ ले, उसमें होगा। तो उसमें सब कुछ जो भी तुम्हें मेडिटेशन में होगा सब उसमें होगा। तो मैं पढ़ी तो था, लेकिन वो बोले कि जब आत्मा साफ होने लगती है ना, तो हर चीज जो है साफ होता है। जो चीज मांगोगी वही मिल जाएगा, जो सोचोगी वही हो जाएगा। 8 दिन से ही होता रहा। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब बात है, मैं सोच रही थी वो आ जाते मिल लेते तो वो आगे खड़े हैं, ये क्या बात है, हमारा ही काम नहीं बनना तब तक वो बन के खड़ा है। मैं कभी कभी ऐसा हम बराबर नहीं होता। तो अभी मैडम अभी अभी 8 दिन से हो रहा था आपको स्टार्टिंग में ना, दर्शन से पहले? हाँ, तो अभी अब तो देखती हूँ, लेकिन वैसे नहीं हो रहा। होगा देखती होगा, आप हूँ करो। हो गया, वो कर लिए हम, ठीक हो गया हाँ, ऐसा सोचती हूँ। हाँ, नहीं, ऐसा मैं आपका सोचती आपका होगा, हूँ। आप अभी ध्यान लगाओ और हम्म बाबूजी से कनेक्ट करो, है ना? और हम्म। कभी मिले तो छतरपुर मंदिर जाओ आप वहाँ पे, अपने दोस्त। हाँ हाँ, बहुत उनका तो मैं अभी देखती हूँ, कई बार यूट्यूब में दिखते हैं तो मैं मथा तो आप टेकती हूँ, तो बताइए आप हम नहीं तो आप जा गए नहीं समझ अपने नहीं पाए, अपने तो समझ नहीं पाए। अपने उस फ्रेंड के साथ आप छतरपुर मंदिर गए नहीं मतलब, है ना? ना मैं छतरपुर मंदिर में, जैसे कि ये है बाबा का था ना जो, वहां तो मैं 1-2 बार गई हूँ बहू के साथ, बहुत पहले की बात है, वो गई है। तो अभी हाल तब तो फिलहाल में नहीं गए ना आप? ना नहीं गई मैं, बहुत दूर है इनका। हमारी एक बहुत जान पहचान की बड़ी अच्छे वो हैं, वो भी बोलती हैं कि उनके घर भी बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा, लेकिन उनका सब प्रॉब्लम उन्हीं से ठीक हुआ। उनके घर तो उनका भजन भी होता है, वो हम्म। लोग करते हैं वो गुरु वो जी का। अब वो जब अभ्यासी भी मैंने है ना, बताया, हाँ वो अभ्यासी भी बताया है, भी। हमारे इसमें अभ्यासी भी है ना। हाँ हाँ हाँ। तो आप तो बता सकते हो आपको जो दर्शन मिला, ये आप लोगों को बता सकते हो। हाँ जोशी साहब है ना, तो हम्म। जोशी साहब ने बोला कि अरे बहन जी आप तो बहुत माने किस्मत वाली हैं कि हमारे गुरु जी आपके घर में आए हुए, हमने दूध पिलाया, अपने हाथ दिया उनको, गुरु जी को। हाँ, तो हाँ तो बड़े मतलब कि ये बहुत खुशी की बात है, अब बताइए। तो अब तो साईं बाबा आपके घर आ गए हैं, अब काली माँ आ गई हैं, हाँ सब लोग आ गए हैं सब आ देखिए। गए हैं, तो आप अब लोगों को बता सकते हो, शेयर करो, जिस हो सकता है कितनों का भला हो जाएगा आसपास में, है ना? हाँ आपके माध्यम से कितनों का भला होगा, सेवा होगा, दर्शन होगा। वो तो है ही है, वो तो। कहते हैं भगवान अगर कुछ अच्छी चीज देता है तो वो बांटना चाहिए। हाँ हाँ ये तो है, न- बाटा किसको मिलना है नहीं मिलना है वो तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। जाने, हाँ ये तो है। अब जैसे हाँ आपको प्रमिता ने बताया, तो प्रमिता ने हाँ अपना काम कर दिया। हाँ, अमिता ने बताया कि आंटी अभी इतनी परेशान हो, चढ़ नहीं रहा है, तो तो प्रमिता ने आप अपना काम कर दिया, तो प्रमिता माध्यम बन गई ना, फिर प्रमिता माध्यम। हाँ, एक दिन रह गया था खाली बस, वो बदमाश आदमी
इतना मैंने हम लोगों को वो किया कि देखा कि मैन पावर कोई है नहीं। तो इसके बाद उसने वो किया, वो तो डीआईजी साहब बैठे थे चंडीगढ़। बाद में उनको कहा कि भाई वहां जाके वो दरोगा लिखे ही ना हमारा, वो तो हमारे मिशन में एक दरोगा है, उन्होंने कहा था कि आंटी जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन वैसे आप बात करा दीजिएगा। मैंने कहा देखिए आप कह रहे हो कि एफ आई दर्ज करा के हम वही हमारा रोजी रोटी है, वो मैं कैसे वहां बंद करा दूं? और वो लोग पैसे उनको दे चुके थे, वो करें ना कहें कि एप्लीकेशन भी नहीं देंगे, मैंने आपका नहीं लेंगे हम। लेकिन जब उनसे बात कराया तब उन्होंने कहा कि आप लिखिए, इनका एप्लीकेशन क्यों नहीं लेते हैं, आप देखिए, तब लिखे वो। चलिए लिखे, बहुत बढ़िया। इसके बाद भी वो नहीं कुछ करने लगे, तो चंडीगढ़ जब कहे ना तब वहां चंडीगढ़ से और एक दिन रह गया था और वो उसने लैब बेच दिया। सिर्फ एक दिन, देखिए कैसे काम बन रहा है। एक दिन रह गया तो लैब बेच दिया, तो तुरंत हमारा 10-12 लाख रुपया वो लोग रखे हुए थे नहीं दिए हमारा। अब ये जो नए आए हैं बहुत अच्छे मिल गए, इन्होंने आके दिया हमें, हाँ, कहे कि जो आपका नए क्या नए नए किराएदार ने दिया ना। है, किराएदार ने दिया। उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आप इतने अच्छी कर रहे हैं। हमारी लड़की से बात किए, बिजनेसमैन है लड़की हमारी, बोला कि भाई हम तो खुद देख के हैरान है कि इतना सिंपल लड़का, इतना सिंपल मैंने बहन जी, और आप लोगों को ऐसा धोखा दिया इसने। वो खरीद लिए ना लैब को, पूरा 40 लाख में खरीद लिए, हम्म। और 20 लाख उन्होंने उसको दिया। 20 लाख कहे कि ना, जिसका जिसका पैसा बाकी है सब मैं पहले काटूंगा, रसीद दिखाएगा कि भाई इन्होंने इसे दिया है, लिया है, तब हम देंगे बाकी पैसे। तो हमको उन्होंने कहा कि टूटा फूटा कैसा, मैंने कहा जाने दीजिए हम बनवा लेंगे। तो नहीं नहीं, क्यों तोड़ा है उसने, 30-30 लड़कों को रख के, वो हम सब देंगे। सारा पैसा उन्होंने हमको दिया। एक दिन खाली रह गया, उसको कोई माध्यम बना, आप देखिए। हाँ हाँ। मैंने कहा वो नहीं मिलने वाला है, मैंने निकल जाए वही बहुत है, हमारे अंदर से निकल जाए, बस यही सोचते थे कि दूसरा हम चढ़ाएंगे। लेकिन मालिक है, मैंने आपका भी वो कर रही थी उस टाइम, हाँ, उस समय आप ध्यान में बैठ रहे थे ना। बैठे थे उस टाइम, वही कर रहे थे। हमें प्रणीता अपने घर ले गई, नया घर जो खरीदा है यहाँ, उसमें ले गई, बोली कि आंटी बहुत मानती है। इसका हस्बैंड हमको बहुत मानते थे, बहुत ज्यादा। वो बराबर कहते थे, जब भी कोई इंटरव्यू देने जाते थे तो फोन करते थे कि अब आंटी आप, आंटी प्रेयर करिएगा हमारे लिए। अब क्या प्रमिता आपका सुन के अब वो भी सीरियस हो के मेरे साथ वो भी बैठ रही है दर्शन के लिए। अच्छा बैठिए। हाँ हाँ, वो हाँ, अब उसको विश्वास हो गया ना आपका सुन के। हाँ, वो तो है, मैंने बताया प्रणीता, ऐसी ऐसी बात हुई। अब वो भी सीरियस होके बैठ रही हैं। हाँ, और मैंने खुद देखा उन लोगों को कि खुट खुट जैसे ऑपरेशन करते हैं ना, कोई कैंची उची वो करते हैं, हाँ, ऐसे कुछ हो रहा है हमारे अंदर, कुछ आपके अंदर हरकत हो रही है, मैंने आपके बोला। अंदर हाँ, आपके अंदर कैंची वैंची से ऑपरेशन भगवान कर रहे हैं। हाँ वही कर रहे हैं, मैंने कि बैठे हुए हैं दोनों तीनों जने अपना वो कर रहे हैं। तो अब तो ये ठीक होना ही होना है हर हालत नहीं, में। बिल्कुल अब आराम से आप बैठिए है ना। रोज हाँ, बैठिए, दर्शन मांगिए और मोक्ष की तैयारी है ना। हाँ बस फिर, हाँ वही है कि मोक्ष की तैयारी कीजिए, ठीक है आंटी। मैं बैठती हूँ, सतत स्मरण में कोशिश करती हूँ ज्यादा रहने का, कि उन्हीं की याद में रहूं।